हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को सिद्ध करो। सर्वसमीका है 1/, सेक का वर्ग थीटा घटाव कोस का वर्ग थीटा योग 1/, कोसेक का वर्ग थीटा घटाव साइन का वर्ग थीटा गुना में साइन का वर्ग थीटा गुना में कोस का वर्ग थीटा। इसे बराबर सिद्ध करना है 1 घटाव साइन का वर्ग थीटा गुना कोस का वर्ग थीटा भाग में 2 योग साइन का वर्ग थीटा गुना में कोस का वर्ग थीटा। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिकोणमिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो त्रिकोणमिति तो किसी त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं में संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। अब यहाँ पर हमारे पास दो भाग है, एक है बायां भाग, एक है दायां भाग। तो हम क्या करेंगे, बाएं भाग को लेकर दाएं भाग के बराबर सिद्ध करेंगे। तो बायां भाग है हमारे पास 1/, सेक का वर्ग थीटा घटाव कोस का वर्ग थीटा योग 1/, कोसेक का वर्ग थीटा घटाव साइन का वर्ग थीटा गुणा में साइन का वर्ग थीटा गुणा में कोस का वर्ग थीटा। अब हम यहाँ पर कुछ सरल समीकरणों का प्रयोग करेंगे, जिसमें पहली सरल समीकरण है सेक का वर्ग थीटा बराबर होता है 1/, कोस का वर्ग थीटा के, और कोसेक का वर्ग थीटा बराबर होता है 1/, साइन का वर्ग थीटा के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन्हीं दोनों सरल समीकरणों का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1 भाग में 1/, कोस का वर्ग थीटा घटाव कोस का वर्ग थीटा भाग में 1 योग 1/, साइन का वर्ग थीटा घटाव साइन का वर्ग थीटा भाग में 1, और इस संपूर्ण के गुणा में है साइन का वर्ग थीटा गुणा में कोस का वर्ग थीटा। तो यहाँ से लघुत्तम लेकर जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1/1 घटाव कोस की घात 4 थीटा योग 1/1 घटाव साइन की घात 4 थीटा, और इसके भाग में यहाँ पर है कोस की घात 2 थीटा, और इसके भाग में है यहाँ पर साइन की घात 2 थीटा, और गुणा में है इनके साइन का वर्ग थीटा और कोस का वर्ग थीटा। आगे जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से ये जो कोस का वर्ग थीटा है 1 से गुणा हो जाएगा, और साइन का वर्ग थीटा यहाँ पर ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा कोस का वर्ग थीटा भाग में 1 का वर्ग घटाव, इसीलिए इस प्रकार लिख सकते हैं कोस का वर्ग थीटा का वर्ग योग, इसी प्रकार यहाँ पर होगा साइन का वर्ग थीटा भाग में, इसको भी लिख सकते हैं 1 का वर्ग घटाव साइन के वर्ग का वर्ग, अर्थात साइन का वर्ग थीटा का वर्ग गुणा में यहाँ पर आ जाएगा साइन का वर्ग थीटा और कोस का वर्ग थीटा। आगे जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, तो ये हो जाएगा कोस का वर्ग थीटा गुणा में 1 घटाव साइन की घात 4 थीटा योग साइन का वर्ग थीटा गुणा में 1 घटाव कोस की घात 4 थीटा भाग में, ये गुणा में होगा 1 घटाव कोस का वर्ग थीटा का वर्ग गुणा में 1 घटाव साइन वर्ग थीटा का वर्ग, और संपूर्ण के गुणा में है साइन का वर्ग थीटा गुणा में कोस का वर्ग थीटा। अब यहाँ से ये है a का वर्ग घटाव b का वर्ग, तो इसे हम लिख सकते हैं a योग b गुणा में a घटाव b। तो जैसे इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा, ऊपर यहाँ पर क्या करेंगे कोस वर्ग थीटा का अंदर गुणा कर देंगे, इसी प्रकार साइन वर्ग थीटा का भी अंदर गुणा कर देंगे, तो प्राप्त होगा कोस का वर्ग थीटा घटाव कोस का वर्ग थीटा साइन की घात 4 थीटा योग साइन का वर्ग थीटा घटाव साइन का वर्ग थीटा गुणा में कोस की घात 4 थीटा भाग में, ये हो जाएगा 1 घटाव कोस का वर्ग थीटा गुणा में 1 योग कोस का वर्ग थीटा, और ये हो जाएगा 1 योग साइन का वर्ग थीटा गुणा में 1 घटाव साइन का वर्ग थीटा, और गुणा में है हमारे पास
साइन का वर्ग थीटा और गुणा में कोस का वर्ग थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास एक सर्वसमीका प्रयुक्त होगी, एक घटाव कोस का वर्ग थीटा बराबर होता है साइन का वर्ग थीटा, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक घटाव कोस का वर्ग थीटा बराबर होता है साइन का वर्ग थीटा, और एक घटाव साइन का वर्ग थीटा बराबर होता है कोस का वर्ग थीटा, और साइन का वर्ग थीटा योग कोस का वर्ग थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से हम देखें तो कोस का वर्ग थीटा योग साइन का वर्ग थीटा मिलकर क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 घटाव, यहाँ से उभयनिष्ठ ले लेंगे कोस का वर्ग थीटा गुणा में साइन का वर्ग थीटा। किस किस में से उभयनिष्ठ लेंगे, इस पद में और इस पद में से। तो हमारे पास अंदर बचेगा साइन का वर्ग थीटा योग कोस का वर्ग थीटा, भाग में यहां से ये हो जाएगा साइन का वर्ग थीटा गुणा में कोस का वर्ग थीटा, ये हो जाएगा, और साथ में होगा एक योग कोस का वर्ग थीटा गुणा में एक योग साइन का वर्ग थीटा, और संपूर्ण के गुणा में है साइन का वर्ग थीटा गुणा में कोस का वर्ग थीटा। तो साइन के वर्ग थीटा से साइन का वर्ग थीटा और कोस के वर्ग थीटा से कोस का वर्ग थीटा कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पर बचेगा एक घटाव, ये हो जाएगा पूरा पद एक, तो एक घटाव कोस का वर्ग थीटा गुणा में साइन का वर्ग थीटा, और भाग में बचेगा हमारे पास एक योग कोस का वर्ग थीटा गुणा में एक योग साइन का वर्ग थीटा। गुणा करके जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा एक घटाव कोस का वर्ग थीटा गुणा में साइन का वर्ग थीटा, भाग में एक योग साइन का वर्ग थीटा योग कोस का वर्ग थीटा योग 2 गुणा में, माफ कीजिए, कोस का वर्ग थीटा और साइन का वर्ग थीटा। तो यहाँ पर साइन का वर्ग थीटा योग कोस का वर्ग थीटा हो जाएगा 1। तो यहाँ पर प्राप्त होगा एक घटाव कोस का वर्ग थीटा गुणा में साइन का वर्ग थीटा, भाग में एक और एक मिलकर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर होगा 2 योग कोस का वर्ग थीटा गुणा में साइन का वर्ग थीटा। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।